गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम पढ़ रहे थे प्लांट वाटर रिलेशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का टॉपिक है मेरा हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल, अर्थात जल विभव की अवधारणा। देखिए जो इट हाइपोथेसिस प्रपोज बाई स्टीलियर एंड टॉयलर, जल विभव की जो अवधारणा है वह स्टीलियर और टॉयलर ने क्या की थी, प्रतिपादित की थी। जो थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का ये रूल्स है। जो प्रत्येक जो घटक है, एक सिस्टम्स है, कोई सिस्टम्स है, उसमें क्या बच्चों कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, प्रत्येक घटक होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एक सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स हैं तो होते हैं, इन कंपोनेंट्स से क्या होती है बच्चों, फ्री एनर्जी होती है। क्या होती है, फ्री एनर्जी होती है, मुक्त ऊर्जा होती है। ये जो मुक्त ऊर्जा है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो कार्य करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एक सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स से क्या होती है बच्चों, फ्री एनर्जी होती है, मुक्त ऊर्जा होती है। और ये जो फ्री एनर्जी है इस सिस्टम को कार्य करने के लिए क्या करते हैं, क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन ऑस्मोसिस, हमने ऑस्मोसिस में देखा, पराश्रम की क्रिया में देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव इन करते हैं, मूव इन एंड आउट। पराश्रम की क्रिया में हमने देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। या तो इन होंगे, क्या होंगे, आउट होंगे, है ना। अगर इन है तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, अगर आउट होंगे तो क्या होंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है। तो ऑस्मोसिस की क्रिया में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, इसके अर्थात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम झिल्ली है, उसके अंदर क्या होंगे, अंदर गति करेंगे या बाहर गति करेंगे। तो इस क्रिया के लिए क्या जरूरी है, इस क्रिया में जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है, आवश्यक होता है। भाई ऑस्मोसिस की जो क्रिया होती है उस क्रिया में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अंदर और बाहर गति करते हैं। तो इस क्रिया के लिए जल विभव या वाटर पोटेंशियल आवश्यक होता है। अच्छा, अब देखो इसकी जो परिभाषा को समझो इस पर। इफ बी पुट ए सेल, इफ बी पुट ए सेल इन प्योर वाटर, यदि हम एक कोशिका को कहाँ रखें, शुद्ध जल में रखें। इफ वी पुट द सेल इज पुट इन प्योर वाटर, देन डिफरेंसी in free energies of pure water molecules and the molecules of water present in cytoplasm in cell, and the molecules of water present in cytoplasm
साइटोप्लाज्म इन द सेल। देखो क्या मतलब इसका, इफ यदि हम एक जो कोशिका है, एक सेल है, उसे कहाँ रख रहे हैं, जल के अंदर रख रहे हैं, तब जो उनके अंतर है किसका, डिफरेंसेस इन फ्री एनर्जीज, जो मुक्त ऊर्जा है उसका अंतर, किस किस का अंतर, ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन द सेल। यदि किसी कोशिका को अपन खा रखें, जल में रख रहे हैं, तो जल के अणु और अर्थात शुद्ध जल के अणु तथा जो कोशिका के अंदर जल है, उसके उन दोनों के बीच की जो मुक्त ऊर्जा है, उनको मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं बच्चों, जल विभव कहते हैं। ठीक है, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अर्थात इफ वी पुट ए सेल इन प्योर वाटर, देन डिफरेंस इन फ्री एनर्जीज ऑफ प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल्स। इट इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल्स। वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, एक सान है, रिप्रेजेंटेड बाई एक अक्षर है क्या, साई, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, साई बोलते हैं। तो वाटर पोटेंशियल की जो अवधारणा है उसको किससे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, साई के चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं। अच्छा, अब जो वाटर पोटेंशियल है उसकी यूनिट क्या कहलाती है, यूनिट इकाई, वाटर पोटेंशियल इकाई क्या कहलाती है बच्चों, या तो बोलते हैं बार, या बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एटीएम, है ना। तो वाटर पोटेंशियल की इकाई क्या कहलाती है, यूनिट क्या कहलाती है, इकाई बार या एटीएम या एटमॉस्फेयर कहलाती है। और उसका वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, साई के चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंटेड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल भाई, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to calculate absolute value of water potential। वाटर पोटेंशियल्स, हम जो वाटर पोटेंशियल है उसकी जो उसकी गणना करना, उसके जो निरपेक्ष मान है, निरपेक्ष मान की अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू गणना करना क्या है बच्चों, असंभव है। किसके केस में, प्योर वाटर के केस में, है ना। तो जल की, इसलिए हैंस प्योर वाटर ऑफ वाटर पोटेंशियल, इसलिए हैंस प्योर वाटर ऑफ द वाटर पोटेंशियल इज जीरो। क्या होता है बच्चों, जीरो। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम पूछ लिया जाता है कि शुद्ध जल का जल विभव का मान कितना होता है, जीरो। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल, जल विभव की एकदम से निरपेक्ष मान की गणना करना असंभव है। इसलिए जो प्योर वाटर है उसका जो वाटर पोटेंशियल वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना फिलहाल। When some solute is mixed in water, then its water potential decrease। एक प्योर वाटर है, उस प्योर वाटर के अंदर क्या करें अपन, कुछ जो सॉल्यूट है वो मिक्स कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं अपन। तो जो अपन जैसे ही जो प्योर वाटर है उसमें क्या क्या मिला रहे हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं, कुछ सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों, घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। When some solute is mixed in pure water, its water potential decrease. Hence, the free energies of any solutions is less than that pure water or it is negative, है ना। तो अपन जैसे ही इसमें कुछ मिलाते हैं, प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूट मिलाते हैं, तो क्या होगा, इसकी जो फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो वाटर पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और जो इसकी जो फ्री एनर्जी है वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव से क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी, है ना। इसलिए क्या होगी, जो वाटर पोटेंशियल है उसको क्या होगा, उसका मान डिक्रीज होगा। वाटर पोटेंशियल को हम एक इक्वेशन है उसके द्वारा शो करते हैं। वाटर पोटेंशियल को हम एक इक्वेशन के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई एम प्लस साई पी, ये इक्वेशन है जो क्या कर रहा है, एक जो वाटर पोटेंशियल है उसको क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। जहां पर साई डब्ल्यू क्या है, वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, साई एस क्या है, ऑस्मोसिस पोटेंशियल, ऑस्मोसिस पोटेंशियल, साई एम क्या है, मैट्रिक्स पोटेंशियल, और साई पी क्या है, साई पी प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो जो वाटर पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन के द्वारा, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई एम प्लस साई पी। जहां पर जो साई डब्ल्यू क्या है बच्चों, वाटर पोटेंशियल है, साई एस क्या है, ऑस्मोसिस पोटेंशियल है, साई एम क्या है, मैट्रिक्स पोटेंशियल है, साई पी क्या है, प्रेशर पोटेंशियल है, दाब विभव है ना। तो ये था इक्वेशंस। यहां पर जो साई एम है, साई एम की बात करूं मैं तो साई एम का जो इम्पोर्टेंसी है वो किस में है, मृदा या सॉल में तो है, लेकिन जो सेलुलर जो परासरण है, कोशिकीय परासरण है, सेलुलर जो ऑस्मोसिस है, उस केस में इसका महत्व इम्पोर्टेंसी क्या होती है, नगण्य होती है ना। तो जो साई एम है इसका महत्व कहाँ है, इम्पोर्टेंसी है कहाँ, सॉल में तो है, मृदा में तो है, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पोर्टेंस in the cellular osmosis, है ना। तो इट इज नॉट, जो साई एम है मैट्रिक्स विभव है उसका महत्व कहाँ है, मृदा में तो है, लेकिन जो इट इज नॉट इम्पोर्टेंस इन द सेलुलर ऑस्मोसिस, कोश की जो परासरण की क्रिया है वहाँ पर इसका महत्व नगण्य है, इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं अपन, बिल्कुल नगण्य मान रहे हैं। ठीक है, लेकर मान रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं, सॉरी। तो साई डब्ल्यू बराबर हो जाएगा साई एस प्लस साई पी, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। तो दोनों ही इक्वेशन सही है, लेकिन यहाँ किसमें ये इसका महत्व कहाँ है, सॉल में तो है, लेकिन जो कोश की परासरण है और सेलुलर जो ऑस्मोसिस है उसमें इसका महत्व क्या है, नगण्य है बिल्कुल, और इसलिए साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन किसकी, साई एस की बात कर लेते हैं अपन पहले तो, है ना, कोश की परासरण, थोड़ी बात कर लेते हैं इनके बारे में। साई एस क्या है, साई एस की बात कर लेते हैं अपन। देखो, हम जानते हैं कि जो किसी भी तंत्र में क्या होता है,
कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ घटक होते हैं, उनकी क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है। क्या होती है बच्चों, फ्री एनर्जी होती है। ये जो फ्री एनर्जी क्या होती है, किसी घटक को या तंत्र को क्या करती है, कार्य करने के लिए क्या करती है, कैपेसिटी प्रदान करती है। तो वी नाउ दैट ओपी ऑफ एनी सॉल्यूशंस इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ डिक्रीज। हमको पता है कि जो ओपी होता है, हम पहले जानते हैं इसको, ओपी समानुपातु, ओपी प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूट SOLUT सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस। कोई हमारा जो विलयन है उसमें कितने नंबर में क्या है, कोई विलय पदार्थ उपस्थित है, उनकी जो मॉलिक्यूल्स है ना, तो ओपी समानुपाती नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन किसमें, सॉल्यूशंस में, है ना। तो ये अगर जो सॉलिड पदार्थ हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल संख्या बढ़ेगी तो क्या हो, ओपी का मान भी बढ़ेगा। इस चीज को अपन पहले जानते हैं, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल और वाटर डिक्रीजेज व्हेन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू इट। अगर हम इसमें क्या मिलाएंगे, कुछ सॉलिड मिलाएंगे, अपन प्योर तरल में क्या मिलाएंगे, कुछ सॉलिड मिलाएंगे, तो क्या होगा, इसका जो वाटर पोटेंशियल है क्या होगा, वो कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स है उसमें हम ऐड करेंगे, जो वाटर पोटेंशियल है वो उसकी क्या होगा, उसका मान डिक्रीज हो जाएगा। हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस इज एन इंडिकेटर ऑफ लोअरिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। तो जो ओपी है, ओपी क्या इससे क्या कर रहा है, ओपी मतलब ये शो कर रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है उसको कम कर रहे हैं, है ना भाई। जो ओपी है, ओपी क्या कर रहा है, ओपी इसको कर रहा है कि जितनी जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो ओपी का मान भी इतना ही बढ़ेगा या कम होगा, है ना। तो लेकिन जो वाटर पोटेंशियल वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ओपी जो वाटर पोटेंशियल है उसके मान में क्या करता है, कमी करता है ना। ओपी क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके मान में क्या कर रहा है बच्चों, कमी कर रहा है। उसकी कमी का क्या है, क्षमता का प्रतीक है ये। इन थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजी इट इज द प्रेजेंटेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी एंड आल्सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साई एस। तो ये जो चीज़ है, इस प्रकार की जो कमी हमारे यहाँ पे हुई, ओपी के मान में कमी हुई, किसके कारण, इनके बढ़ने के कारण, है ना। जितनी ज़्यादा अपन ओपी का मान, ओपी क्या कर रहा है, इसके मान को क्या करता है, कम करता है ना। ओपी बढ़ेगा तो क्या ये बढ़ेंगे, और इनको बढ़ाएंगे तो क्या ओपी कम होगा, ठीक है। तो ओपी अगर ओपी का मान अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है उसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी जो व्यवस्था है उसे कहते हैं क्या, साई एस या ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस पोटेंशियल या फिर परासरण विभव कहते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो किसी विलयन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, किसी विलयन में उपस्थित जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं उसको अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ओपी के मान से ओपी का मान भी बढ़ेगा। और ओपी क्या, ओपी है, ओपी वाटर पोटेंशियल के मान को क्या करता है, कम करता है, डिक्रीज करता है। इसलिए जो ये जो घटना है इसे कहते हैं क्या, साई एस अर्थात ऑस्मोसिस पोटेंशियल्स। अच्छा अब देखो, अब देख लेते हैं अपन क्या, प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल साई पी। इसका मतलब क्या है कि हम एक सिस्टम्स है कोई, उसकी परिकल्पना कर रहे हैं अपन, है ना। कोई सिस्टम क्या कर रहे हैं बच्चों, परिकल्पना कर रहे हैं। सिस्टम्स, ये जो सिस्टम्स है, तंत्र है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, एक थैली लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एक पॉलिथीन की जो बैग है वो लेते हैं अपन। उसमें क्या भरते हैं, जो शुगर है उसमें जो कंसनट्रेट शुगर है उसकी मात्रा भरते हैं अपन। सामने जो विलयन है इस जो पॉलिथीन की बैग है उसमें भरते हैं अपन। फिर क्या करते हैं, इस पॉलिथीन को किस में रखने बेटा अपन, इस पॉलिथीन को हम रख रहे हैं किस में, एक पात्र में रख रहे हैं जो जल से भरा हुआ है। किससे भरा है बेटा, जल से भरा हुआ है। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो पॉलिथीन की जो सरफेस है ये कैसी होती है, अर्धपारगम या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है।
कैसी होती है ये? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसकी तरह कार्य करती है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर क्या करते हैं? इंटर करते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स इससे ज़्यादा इंटर नहीं कर सकते। तो जो ओपी है, ओपी के कारण क्या होता है? एक दाब उत्पन्न होता है। क्या होता है? इस विलयन में जो ओपी है परासरण के कारण क्या होता है बच्चों? एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्फीत दाब कहते हैं। तो स्फीत दाब एक ट्रिगर प्रेशर के द्वारा उत्पन्न हुए विभव क्या कहते हैं? उत्पन्न हुए विभव कहते हैं बच्चों क्या? प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो टीपी है, जो प्रेशर टीपी अर्थात टर्बिडिटी प्रेशर है ना, टर्बिडिटी प्रेशर के द्वारा उत्पन्न हुए जल में इस प्रकार का जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। ये जो मान है इससे क्या करेगा? इसकी जो भित्ति है उसको क्या करेगी? दाब लगाएगी, और दाब लगाने से क्या होगा? जो इसकी जो भित्ति है, लेयर है, अब क्या होगा? इससे वाटर मॉलिक्यूल इससे बाहर नहीं जाए, अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। और ये जो यहाँ विलयन है, इस विलयन में क्या होगा? एक दाब उत्पन्न होगा, जिसे क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं, टर्बिडिटी प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये इस टीपी कारण जल विभव में जो इस जल में क्या होता है? एक विरोध उत्पन्न होता है, जो क्या करता है? जल का क्या करता है? विरोध करता है, जिससे कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अगला है साई एम, मैट्रिक्स पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि जो जल होता है, किसी कोशिका की सरफेस होती है, उसके कारण क्या होता है? दैट सरफेस ऑफ सेल विच एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कोशिका की कोई सतह हो सकती है जिससे क्या होता है? जो वाटर का क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन होता है। कोशिका की वह सतह जिससे क्या होता है? जल का क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है। तो कोशिका की वह सतह है जिससे क्या होता है? जल का एब्सॉर्प्शन होता है, उससे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जो कोशिका की सरफेस क्या कहलाती है? वो मैट्रिक्स कहलाती है, जिससे क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। तो मैट्रिक्स में हेंस द पोटेंशियल डेवलप्ड बाय द मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स पोटेंशियल। जो कोशिका की वह सतह है जिससे क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। तो मैट्रिक्स में उत्पन्न हुए इस विभव क्या कहते हैं? मैट्रिक्स विभव कहते हैं। तो कोशिका की जो सतह होती है और मैट्रिक्स विभव होती है, मैट्रिक्स के द्वारा उत्पन्न इस विभव का जो विभव है उसे कहते हैं क्या बच्चों? मैट्रिक्स विभव कहते हैं, उसको मैट्रिक्स पोटेंशियल कहते हैं। मैट्रिक्स पोटेंशियल को हम साई पी के द्वारा क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और दिस इज नेगेटिव एंड रिड्यूस द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल्स। इसका मान कैसा होता है? इसका मान होता है नेगेटिव। कैसा होता है बेटा इसका मान? साई पी का मान कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और जो वाटर पोटेंशियल है उसके जो वैल्यू है उसका क्या करता है? ये कमी करता है। कौन? मैट्रिक्स पोटेंशियल। मैट्रिक्स पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और जो जल विभव है वाटर पोटेंशियल है उसके मान क्या करता है? कमी करता है। अच्छा, और बात सुनो, जो ओपी है यहाँ पर देखो एक बार, साई एस अर्थात ऑस्मोसिस पोटेंशियल। ऑस्मोसिस पोटेंशियल, ऑस्मोसिस पोटेंशियल और ओपी दोनों क्या हैं? दोनों के मान एक होता है। ऑस्मोसिस पोटेंशियल और जो ओपी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों का मान क्या होता है बच्चों? एक होता है। लेकिन दोनों का मान क्या होता है? एक होता है कुल मिला करके। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो ये है ओपी क्या है? पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। साई एस, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जो साई एस है इसका मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। और अभी बात की थी हमने साई पी, सी मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जो वाटर पोटेंशियल का मान क्या करता है? ये कमी करता है। अब मैं बात करूं किसकी? मैट्रिक्स विभव की। तो मैट्रिक्स विभव भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल। जो टीपी प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव। टीपी तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जो इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल,
इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दाब विभव है टीपी अर्थात ये वाला प्रेशर पोटेंशियल, इसकी बात करूं मैं तो इसका मान तो क्या होता है, जो प्रेशर पोटेंशियल है इस ये सब क्या होता है, सिर्फ ये क्या होता है, इसका मान पॉजिटिव होता है साई पी का, है ना। साई पी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एंड इंक्रीजेज द वाटर पोटेंशियल। तो ये अकेला मान क्या करता है, इसको मान बढ़ाता है, जबकि ये दोनों मान कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और जो वाटर पोटेंशियल है उसके मान क्या करते हैं, कमी करते हैं। जबकि जो प्रेशर पोटेंशियल है, दाब विभव है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और जो वाटर पोटेंशियल है उसके मान में क्या करता है, वृद्धि करता है, इंक्रीज करता है उसको। ठीक बेटा, तो ये था वाटर पोटेंशियल या हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, हमने पढ़ा कि जो हाइपोथेसिस ऑफ वाटर प्रपोज बाय स्टेलियन एंड टॉयलर 1960, इट इज हम जानते हैं कि प्रत्येक में जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी क्या होती है, कुछ फ्री एनर्जी होती है। ये जो फ्री एनर्जी क्या होती है, उसको उस सिस्टम को कार्य करने की क्षमता है वो प्रदान करती है ना। और यदि हम किसी जो कोशिका होती है उसको परासन की क्रिया में क्या होता है, आपने देखा ऑस्मोसिस की क्रिया में क्या आपने देखा कि जो ऑस्मोसिस है उसके अंदर क्या होता है, जो अर्धपारगम झिल्ली होती है वो उसके अंदर जो जल के अणु प्रवेश करेंगे, ये क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो इंटेंसी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर पोटेंशियल, है ना। वाटर पोटेंशियल इस क्रिया के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और डेफिनेशन सुनो, यदि हम किसी कोशिका को खारक दें, जल के अंदर रखें, तो जल के अणु और कोशिका में उपस्थित जल के अणुओं के बीच के अंतर को, मुक्त बीच के अंतर को, फ्री जो ऊर्जा होती है ना, तो यदि किसी कोशिका को हम खारक दें, जल के अंदर रखते हैं, तो जल के अणु तथा कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उनके उसमें उपस्थित जल, उन दोनों के बीच का जो मुक्त ऊर्जा होती है उनके अंतर क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं, जल विभव कहते हैं। जल विभव की गणना करना एकदम से जो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसकी गणना करना असंभव है, लेकिन इसलिए जो प्योर वाटर है उसका जो वाटर पोटेंशियल का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल को दर्शाने के लिए इक्वेशन दी गई, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई एम प्लस साई पी, जहाँ साई डब्ल्यू क्या है, वाटर पोटेंशियल है, साई एस क्या है, ऑस्मोसिस पोटेंशियल है, साई एम क्या है, मैट्रिक्स पोटेंशियल है, साई पी क्या है, प्रेशर पोटेंशियल है। और जो साई एम है, साई एम का मान सोल में तो है, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंसी इन सेलुलर ऑस्मोसिस, इसलिए जो समीकरण है इक्वेशन क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, और ये हमने अभी टर्म देखी थी कि जो साई पी है, साई पी क्या करता है, साई पी अकेला जो वाटर पोटेंशियल है उसके मान को बढ़ाता है, और जबकि जो साई एस और साई पी साई एम दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी जो वाटर पोटेंशियल है उसके मान को क्या करते हैं, घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक बेटा, और ये जो टर्म थी अभी साई एस साई पी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। अब आगे बात करने वाले अपन, अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। देखो अगला टॉपिक बच्चों, एम्बिबिटेशंस। एम्बिबिटेशंस इसे कहते हैं हिंदी में अंतः शोषण। एम्बिबिटेशंस, अंतः शोषण। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बारिश का जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में क्या होता है, घर के अंदर जो डोर्स होते हैं लकड़ी के बने होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वेल अप हो जाते हैं, अर्थात क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं, है ना। तो इन द रेनी सीजन्स द वुडन डोर्स स्वेल अप और इंक्रीज इन वॉल्यूम्स, अर्थात क्या तो फूल जाएंगे या क्या हो जाएंगे, उनका जो वॉल्यूम्स है वो क्या, उनका वॉल्यूम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, कब की बात कर रही है, वो जो रेनी सीजन है उसकी बात चल रही है। ठीक है, रेनी सीजन में
लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं क्या होते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं या इंक्रीज इन वॉल्यूम्स, वॉल्यूम में बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब देखो दिस काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द कोलेटर्स और ड्राई सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड एम्बिबिटेशंस। इस प्रकार का जो जल अवशोषण है जो किससे हो रहा है, कोलोइडल सरफेस है उससे हो रहा है, और जो सूखे ड्राई वुड है उसके द्वारा होता है। ड्राई वुड के द्वारा ये जो कोलोइडल जो सरफेस है उसके द्वारा हो रहा है ना। तो दिस काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कोलोइडल और ड्राई सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड एम्बिबिटेशंस एंड द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड एम्बिबिटेंट्स। जो सब्सटेंस है सरफेस पदार्थों को जो सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एम्बिबिटेंट्स, एम्बिवेंट्स या अंतः शोषक बोलते हैं इसको। तो कोशिका की जो सतह है सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एम्बिबिटेंट या एम्बिवेंट, है ना। इन द प्लांट्स पौधों में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल मेड ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज, पैक्टिन एंड या सेलुलोज एंड पैक्टिन। देखो जो पौधों के अंदर जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है। ये जो प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल हैं इनके द्वारा क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। प्राइमरी सेकेंडरी जो सेल वॉल हैं पौधों के अंदर क्या होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है। तो इस प्रकार की जो पौधों की व्यवस्था होती है तो इनके द्वारा क्या होता है, एक्सेस जो अमाउंट है उसके एक्सेस अमाउंट क्या होता है, इन वाटर का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके द्वारा, इन दोनों भित्तियों के द्वारा। और दी सब्सटेंस आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोफिलिक। ये जो सब्सटेंस है वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक प्रकृति के, अर्थात जल स्नेही प्रकृति की क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोफिलिक। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हुआ, विदाउट फॉर्मिंग ए सॉल्यूशंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एम्बिबिटेशंस। देखो कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जो विलयन है बिना विलयन बनाए हम पौधों के द्वारा, विदाउट फॉर्मिंग ए सॉल्यूशंस, बिना विलयन बनाए, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड क्रिस्टिकल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनका बिना विलयन बनाए सीधे ही सॉल्ट पार्टिकल्स के द्वारा क्या करना, जो अवशोषण क्रिया है उसे क्या कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। तो देखो विदाउट, एक बार सुन लो, विदाउट फॉर्मिंग ए सॉल्यूशंस, without forming a solutions the absorption of liquid molecules
ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय सॉलिड पार्टिकल्स, बाय सॉलिड पार्टिकल्स of a substance is called एम्बिबिटेशंस। देखो क्या है इसकी व्यवस्था, विदाउट ए फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन, बिना विलयन बनाए, विदाउट ए फॉर्मिंग सॉल्यूशंस द एब्जॉर्प्शंस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एम्बिबिटेशंस। ठीक है, तो ठोस पदार्थों के द्वारा किसी पदार्थ का बिना विलयन बनाए उसको सीधा ही क्या करना, अवशोषण कर लेना, क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। द रेट ऑफ एम्बिबिटेशंस और इनफैक्ट द काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एडसोर्प्शंस। जो अंतःशोषण है, अंतःशोषण अर्थात एम्बिबिटेशन, इसका क्या है, एडसोर्प्शंस। इसको अपन एक प्रकार से क्या हुआ है, एडसोर्प्शंस अर्थात अधिशोषण ही कहलाता है ना। द काइंड ऑफ एम्बिबिटेशंस इज कॉल्ड, या होता है क्या, एडसोर्प्शंस होता है अर्थात अधिशोषण होता है। अच्छा, जो एम्बिबिटेशंस है, एम्बिबिटेशन की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को कई कारक जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। उनमें से पहला कौन सा कारक है, टेम्परेचर है, कॉमा टेम्परेचर है, टेक्सचर ऑफ एम्बिबिटेंट है, टेम्परेचर है, टेक्सचर ऑफ एम्बिवेंट्स और डिफरेंस बिटवीन एफिनिटी, डिफरेंस बिटवीन एफिनिटी एंड वाटर पोटेंशियल। देखो एम्बिबिटेशंस की जो क्रिया होती है उसको कई कारक क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। कौन कौन से हैं, टेम्परेचर है, टेक्सचर ऑफ एम्बिबिटेंट्स, जो अंतःशोषक की जो बनावट है, टेक्सचर मतलब बनावट, एम्बिबिटेंट अंतःशोषक की बनावट है, डिफरेंस बिटवीन एफिनिटी जो एंड वाटर पोटेंशियल, जल विभव और जो बंधुता है उसमें क्या क्या अंतर हो सकते हैं, उसकी सतह में हो सकता है, उसकी सरफेस में, या फिर किसी अन्य प्रकृति में अंतर हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से कारक हुए, टेम्परेचर, टेक्सचर ऑफ एम्बिवेंट्स एंड डिफरेंस बिटवीन एफिनिटी एंड वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इट इज अफेक्टेड टू द एम्बिबिटेशंस। अब देखिए एक और टॉपिक इसमें छोटा सा, इंपॉर्टेंसी ऑफ एम्बिबिटेंस। क्या क्या महत्व है इस क्रिया का, पौधों में इस क्रिया का क्या महत्व है, क्योंकि हम इसमें प्लांट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो पौधों संबंधित इस क्रिया में बहुत सारे महत्व हैं। तो मुख्य रूप से जो कुछ कुछ महत्व यहाँ दे रखे हैं, पहला है द एडसोर्प्शंस ऑफ वाटर, the adsorption of water by sprouting seed occur, जो अधिशोषण है, जो अंकुरित बीज है उनमें ये जो क्रिया विधि है एम्बिबिटेशंस, इस क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं।
द एब्सेंस ऑफ वाटर बाय स्प्राउटिंग सीड्स ऑकर इन प्लांट्स। तो पौधों में इस क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ऑकर थ्रू एम्बिबिटेशंस, ठीक है, ऑकर इन प्लांट्स थ्रू एम्बिबिटेशंस, ठीक है। तो पौधों के अंदर जो स्प्राउटिंग सीड्स हैं, अंकुरित जो बीज हैं, उनके अंकुरण में ये क्रिया क्या होती है, सहायक होती है। नंबर 2 महत्व इसका क्या है, द प्रोसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन व्रस्टिंग ऑफ सीड कोट। व्रस्टिंग ऑफ सीड कोट्स, द प्रोसेस ऑफ एम्बिबिटेशंस इज इंपॉर्टेंट। भाई जो सीड कोट है, उनका बीजों का जो बीज चोल है, उसको स्प्रूटन करने में ये जो क्रिया है वो क्या होती है, सहायक होती है। अगला है द प्रोसेस ऑफ रिकरेक्शंस, रिसरेक्शंस। पादपों के अंदर जो बहुत सी पुनर्जीवन की क्रिया होती है, क्या होती है बच्चों, पुनर्जीवन। रिसरेक्शन मतलब पुनर्जीवन की क्रिया के लिए जो एम्बिबिटेशन की क्रिया होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्रोसेस ऑफ रिसरेक्शंस इन मेनी प्लांट्स ऑकर एंड इट इज ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन देम, ठीक है। तो जो हाइड्रोफिलिक प्रकृति होती है पौधों की सतह होती है, तो उन सतहों क्या होता है, वो क्या होती है, डेड हो जाती है। तो लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है तो जो रिसरेक्शन की क्रिया के लिए, अर्थात पादपों में जो पुनर्जीवन की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया, पुनर्जीवन की क्रिया। तो पुनर्जीवन की क्रिया अर्थात रिसरेक्शन की क्रिया के लिए जो एम्बिबिटेंट्स है वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट रोल हुए। एक तो रहा स्प्राउटिंग सीड्स, है ना। दूसरा है व्रस्टिंग ऑफ सीड कोट्स, बीजों के अंकुरण में और बीज चोल का स्फुटन में, और पादपों में जो पुनर्जीवन की क्रिया है उस क्रिया में इन तीनों के अंदर क्या होता है, जो एम्बिबिटेशंस का रोल है वो क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ एम्बिबिटेशंस, ठीक बेटा। तो इस तरह से तुम्हारा ये पार्ट आज चैप्टर से कंप्लीट होता है, ठीक बेटा। कोई भी कमी है आप लोगों की तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा बुक को भी आप लोग थोड़ा सा घर पर रीड किया करो, है ना। तो वैसे तो हालांकि मैंने कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है आप लोगों के लिए, और मैं आशा करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अच्छे नंबर्स इस बायोलॉजी के अंदर आपके अंदर आ जाएंगे, है ना। अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या करना है, मेरे साथ मेहनत करनी है। ऐसा नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मेरे साथ मेहनत करने से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा करके क्या होता है, आपके अच्छे नंबर आएंगे। और क्योंकि टीचर तो क्या होता है, सिर्फ एक गाइडेंस करने वाला होता है, गाइड हम कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आप लोग करनी है, मेहनत तो आप लोग करना पड़ेगी, है ना। तभी जा करके आपको अच्छे नंबर्स मिल पाएंगे, और तभी तभी जो तुम्हारे माता पिता की जो आशा है वो क्या हो पाएंगी, पूरी हो पाएंगी, ठीक बेटा। तो इसीलिए बच्चों मेहनत करना शुरू कर दो। और अभी से ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन से कुछ नहीं है। आप तो अभी से अपनी बुक लो, उठाओ उसको सीधा ही, और प्रतिदिन के हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना आपसे बनता है उतना पढ़िए आप, है ना। जब आपका मन करे जब उठा ली बुक को, और ये नहीं आप अपन का मन कर नहीं रहा है और अपन ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा जब आपका मूड फिर रिलैक्स हो, रिलैक्स अवस्था हमको पढ़ना चाहिए। रिलैक्स अवस्था में पढ़ने से क्या होता है, जल्दी याद होता है, और अपन क्या किसी चीज़ को प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना चाहिए अपन को। बिना प्रेशर से पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा और लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा, है ना। तो ये था आपका प्लांट वाटर रिलेशंस चैप्टर्स, ठीक बेटा। थैंक्स।